क्या हुआ जी, कुछ पता चला? क्या हुआ है? पोता हुआ है या पोती? अभी तक तो फोन ही नहीं आया है, पता नहीं क्या हुआ है। अरे कुछ भी हो भगवान, ऐसा लगता है कि जैसे हमारा पोते का दिन आ गया है। कितने दिन से इंतजार कर रहे थे, अब जाकर के हमारे अरमान पूरे हुए हैं। हाँ, कहने को तो हमारी 3 बहुएं हैं, लेकिन तीनों के 2-2 बेटियां हैं। और इस छोटी वाली के तो एक है, लेकिन इस बार जरूर हमारा पोता ही होगा। पहले हम थे अपने जमाने में, कहीं भी चलते थे सर उठा के चलते थे कि हमारा पोता हुआ है। और देखो इस नवरात्रि में क्या होता है, इस छोटी बहू का पोता होता है या पोती होती है। हे माता रानी, एक पोता ही देना। अब हम कर भी क्या सकते हैं। देखो क्या होता है, जैसे ही फोन आएगा वैसे ही हम बात करते हैं। हाँ हाँ, इंतजार करते रहिएगा जी, जल्दी से फोन आएगा। लगता है कि गया है मोहन और प्रीति को लेकर आता ही होगा। इतनी जल्दी नहीं आएगा, पहले फोन करके तुम ही बात कर लो। लो जी, फोन आ गया। हेलो, कौन है? मोहन? हाँ, क्या हुआ है? खुशखबरी जल्दी से सुना, हमारा पोता हुआ है ना। कब से मैं इंतजार कर रही थी घर में पोते का। जानता है बेटा, मेरे बहुत दिन से लालसा थी। क्या ऑपरेशन रूम में गई है? अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, जल्दी से बोल देना, जल्दी से बोल देना पापा को बात करने के लिए। देखिए जी, अभी तो ऑपरेशन रूम में गई है, पता नहीं क्या होगा। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है ना। अब बेटा होता है या बेटी है, माता रानी इस नवरात्रि में एक पोता दे देना। बहुत दिन से लालसा लगाए हुए हैं। अरे हाँ हाँ भगवान, जरूर ऐसा ही होगा। फिर तुरंत रुक करके आधे घंटे के बाद फोन करके पूछ लेना। लो जी, आ गया फोन। हेलो, हाँ आ गई ऑपरेशन रूम से। अच्छा, क्या हुआ है? बेटी हुई है? हे भगवान, हे माता रानी, मैंने कहा था ना मुझे पोता दे दीजिएगा। कोई भी बहू मुझे पोते का सुख नहीं देती है। रखो अब फोन रखो, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। हे भगवान, कब मुझे पोते का सुख मिलेगा। कहा माता रानी, आज तो नवरात्रि का पहला दिन है, फिर भी आपने ऐसी बुरी खबर सुना दी। मुझे लगा कि खुशखबरी आएगी, लेकिन ये कोई खुशखबरी नहीं है। मेरे लिए तो रोज रोज के ये चिड़चिड़ और मेरे लिए कमजोरी का कारण बन रहा है। इन लोगों की वजह से मेरे सर फटा जा रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ? देखो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जा करके आराम करो। ठीक है, जा रही हूँ मैं। माँ, हम लोग घर आ गए। ये देखिए, प्रीति का बेटी हुई है। हाँ हाँ, पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं है। कोई मुझे एक पोता का सुख नहीं दे पाई। 3-3 बहुएं हैं, लेकिन तीनों में से कोई मुझे एक पोता का सुख नहीं दे पाई। हे भगवान, पता नहीं नसीब में क्या लिखा है। बेटियां ही मांग करके आई हैं सबके सब। माँ जी, आज के दिन तो ये सब मत बोलिए, मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, जाओ अपने जाकर कमरे में आराम करो। और ध्यान रहे, अभी बच्ची छोटी है, ज्यादा इसको गोद में मत लेना, सुला देना बिस्तर पे। माँ, बेटियों से आपको क्या प्रॉब्लम होती है, मेरा तो समझ में नहीं आता। माँ जी, बेटियां, मैं भी तो एक बेटी हूँ किसी घर की, जो आपके घर आई हूँ। अगर बेटियां होती हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है? और तो खुशी की बात है कि इस नवरात्रि में हमारे घर साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप आई है। बड़ी आई माँ दुर्गा बनाने वाली। चलो चलो। अरे तुम दोनों जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। बड़ी बहू कहाँ है? कविता, ओ कविता। हाँ माँ जी, बोलिए क्या बात है? जाकर मेरे लिए गर्म पानी करो और थोड़ा सा नमक डाल देना। गर्म पानी पी करके मैं सोऊंगी, आज खाना नहीं खाऊंगी। क्यों माँ जी, क्यों खाना नहीं खाएगी? और माँ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था कि आज हमारे घर लक्ष्मी आई है। प्रीति ने एक बेटी को जन्म दिया है, वो बेटी आई है हमारे घर में। क्या मैं मोहल्ले वाले को खबर दे दूं या गांव घर के लिए मिठाई मंगवा कर रख लूं? कोई जरूरत नहीं है मिठाई मंगवाने की और बंटवाने की, ना ही मोहल्ले में खबर देने की। जो हर बार होता है वही तो हुई है। पोता आया है क्या जो खुशी मनाएंगे? कोई जरूरत नहीं है, घर में कुछ नहीं होगा। जाओ खाओ पी कर आराम करो अपना। ठीक है माँ जी, जा रही हूँ मैं तो जा रही हूँ, लेकिन प्रीति को अपने कमरे में छोड़ देती हूँ उसके, फिर मैं अपने रूम में चली जाऊंगी। चलिए, आपके लिए गर्म पानी भी देती हूँ और पापा के लिए खाना भी निकालना है मुझे। क्या बात है प्रीति, क्या कर रही हो?
दीदी देखिए ना, बहुत रो रही हैं बच्ची। प्रीति, अब इस बेटी को तुम्हें ही संभालना है, तुम्हें ही पोस पाल कर बड़ा करना है, क्योंकि माँ जी तो इसे हाथ नहीं लगाएगी। देख रही हो ना कितने भेदभाव कर रही हैं। हाँ दीदी, पता नहीं माँ जी ऐसा क्यों करती रहती है, मेरे तो समझ में ही कुछ नहीं आता है। आखिर बेटियां होती माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, फिर भी माँ जी पता नहीं क्यों इतना भेदभाव करती हैं। कोई बात नहीं प्रीति, माँ जी की बातों पे ध्यान मत दो। पहले अपनी बेटी को अच्छे से संस्कार दो, अच्छे से पहले इसको पालन पोषण करो, जल्दी से ये बड़ी हो जाए, फिर बड़ी होकर के तुम्हारी मदद करेगी। दीदी कितनी सुंदर सुंदर बच्चियां हैं हमारी, कोई भी काटने योग्य नहीं है, फिर भी माँ जी को नफरत है। पता नहीं क्यों उनको पोता ही चाहिए। माँ दीदी एक बात बोलूं, इस जमाने में भी पढ़े लिखे होकर भी कितने अनपढ़ वाले काम करते हैं, क्योंकि कभी कभी पोता होने ना होने की वजह एक पिता भी होते हैं, लेकिन ये सब माँ नहीं जानती है ना, वो सिर्फ बहुओं को कोसती रहती हैं। हाँ प्रीति, ये बात सच है, लेकिन माँ को कौन समझाएगा। एक काम करते हैं ना, माँ को टीवी दिखाते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। हाँ हाँ दीदी, माँ जी को टीवी के द्वारा ही समझाएंगे कि पोते होने के कारण एक पिता भी होते हैं। हाँ, सिर्फ हम लोगों के ऊपर इतनी सारी इल्जाम डालती रहती है। चलिए माँ जी के सामने हम टीवी रख करके ओपन करते हैं। वो देखिए माँ जी, टीवी में क्या बोल रहे हैं, अच्छे से ध्यान से सुनिए, आप भी टीवी में क्या बोल रहा है। ठीक है, जल्दी से सुनाओ मुझे टीवी में क्या बोल रहा है। माँ जी ध्यान से सुनिएगा और फिर हमें तब डांटिएगा कि हमने आपको कुछ गलत सुनाया है तो। देखिए, आज के जमाने में जो भी महिला या पुरुष अगर माँ या बाप बनना चाहते हैं, उनको बेटा या बेटी होता है, तो इसमें एक माँ ही जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि एक पिता भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि बेटा या बेटी होने का सारा श्रेय एक पिता के ऊपर जाता है, क्योंकि उनका ही शुक्राणु जो होता है वर्क नहीं करता है, जो बेटियों के लिए बनता है और बेटी ही पैदा होती है। जो बेटों के लिए बनना चाहिए शुक्राणु वो नहीं बन पाता है, इसीलिए बेटा पैदा नहीं होते हैं। इसीलिए महिलाओं के ऊपर ज्यादा आरोप न लगाए, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी महिलाओं के ऊपर बोझ बनी रहती है, अत्याचार करती रहती है। इसीलिए इस कारण से कहा जा रहा है कि प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर की बहू बेटियों पे उंगली उठाना बंद करें, क्योंकि ये कभी उनके बेटों में होती हैं, बहू में नहीं होती हैं। धन्यवाद। माँ जी, अब तो आपने देखा ना, सुना ना कि सारी कमी एक औरत में नहीं होती हैं, बल्कि बेटों में भी होती हैं। फिर भी आप ऐसा क्यों करती हैं हम लोगों के साथ, बेटियां होते हुए भी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने बहुत ही गलत सोच रखा हुआ था अपने लिए, आज तुम लोगों ने मेरा दिमाग खोल दिया। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि सारी गलती एक औरत में नहीं होती है, पुरुष में भी होती है। और सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि मैं भी एक महिला हूँ जो तुम्हारे लिए इतनी गंदी ख्याल रखती हूँ। एक महिला होते हुए भी मैं एक औरत का आदर नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि गलती तो मैंने की हूँ। मैं पोते के मुँह में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि 3 बेटे जन्म देने के बाद मुझे पोतों से घर भर जाएगा। बस मैं बेटों का ही हाल जानती थी, क्योंकि मेरे से एक बेटी भी पैदा नहीं हुई है, तो इसीलिए मुझे बेटियों की खबर नहीं थी, तो मुझे गुस्सा आता था। इसीलिए मुझे माफ कर दो। तुम लोग प्लीज अपनी अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ लिखाओ और उसे अच्छी अच्छी नौकरी दिलवाओ। थैंक यू सो मच माँ जी, जो आपने अपनी बुद्धि को आज खोल के रखा हुआ है, वरना हम सबकी लाइफ तो बर्बाद हो जाती। अब तुम दोनों की लाइफ बर्बाद नहीं होगी, आबाद होगी। जाओ अपनी अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाओ लिखाओ। और छोटी बहू प्रीति, तुम छोटी सी बच्ची को क्या कर रही हो, दूध पिला रही हो या नहीं? मैं अभी जाकर के मिश्रा जी के घर से दूध लाती हूँ, ठीक है। दीदी, इस वीडियो को देखने के बाद तो माँ जी की आंखें खुल गई हैं, फिर से वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। काश कि ये वीडियो हम पहले माँ जी को दिखा देते तो शायद ऐसा नहीं करती। पर थैंक यू सो मच प्रीति, जो तुमने आंखें खोल दी माँ जी की और मेरी भी।